अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी ने अपने शोधा का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीर भर के अंदर तमाम एंट्री पॉइंट्स को बंद करने का फ़ैसला हुआ है। प्लान बी का ऐलान हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर। खौफनाक तसादम है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पिछले कुछ घंटों में आज़ाद कश्मीर के तमाम 10 अजला के अंदर क्या कुछ हुआ है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज है वो किस समझ जा रहा है। नाज़रीन, जब से मोबाइल सर्विस को बंद किया गया, जब से आज नहते शहरियों के ऊपर मुजफ्फराबाद के अंदर फायरिंग की गई, उसके बाद से हालात बहुत बिगड़ गए। उसके बाद से हालात इतने बिगड़ गए कि आवाम का समंदर सड़कों के ऊपर आ चुका है। इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर की आवाम एंट्री पॉइंट्स की जानिब रुजू कर रही है। बहुत सारे वीडियोज़ सामने आई हैं, ये वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे, मनाज़र आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यही है कि इस वक्त पूरा वफाक यहाँ पे खामोश तमाशाई बना हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर आपके हाथ से निकल चुका है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तसादुम है, आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाम सड़कों के ऊपर है, आज़ाद कश्मीर की आवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। आप इसको समझने के बजाय यहाँ पे खामोश बैठे हुए हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक आग और खून का खेल खेला जा रहा है। नहते कश्मीरी सड़कों के ऊपर है और हज़ारों की नहीं, लाखों की तादाद में तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए। मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो नाज़रीन, आज फायरिंग हुई मुजफ्फराबाद शहर में। बिला वजह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक रैली का इनेकाद किया जिसका कोई मानी नहीं है, जिसकी कोई तुक नहीं है, जिसका कोई जवाज़ नहीं है। सबको पता था कि आज अवामी एक्शन कमेटी के लोग निकल रहे हैं और ये आमने सामने होंगे, तसादम होगा। उसके बावजूद भी राजा साकिब मजीद ने अवामी एक्शन कमेटी को काउंटर करने के लिए एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अमन मार्च शुरू कर दिया। उसमें गाड़ियां बहुत ज़्यादा लाई गई थी और उसमें चंद एक लोग थे, उनके पास असला भी था। वीडियोज़ अब सामने आई हैं, वहाँ पे फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 लोग शहीद हुए हैं, कुछ बता रहे हैं कि 1 शहीद हुआ है जिसका ताल्लुक नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से था और 10 लोगों को ज़ख्मी किया गया। हैरान होंगे आप ये बात जान के, जिन लोगों को ज़ख्मी किया गया नाज़रीन, वो ज़ख्मी लोग पट्टियाँ करवा के दोबारा उस मार्च का हिस्सा बन गए। ये वीडियोज़ भी सामने आई हैं। उसके साथ साथ जब ये सब हुआ तो फिर जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं अंजम ज़मान आवान साहब, उन्होंने ये ऐलान किया कि जुल्म का बदला लिया जाएगा, इस खून का हिसाब लिया जाएगा। और फिर जो मेहरान है, ख्वाजा मेहरान कोटली से जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं, इन्होंने भी यही ऐलान किया कि हम हिसाब लेंगे, हम किसी तौर भी ये हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे साफ़ियों ने रिपोर्ट किया, चूँकि आपको पता है कि इंटरनेट तकरीबन बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। आमिर महबूब साहब ने रिपोर्ट किया कि मुजफ्फराबाद में फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। एक्शन कमेटी के पेज के मुताबिक 10 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और 2 लोग शहीद हुए हैं, ये अभी बताया जा रहा है। उसके बाद जो उन्होंने प्लान बी का ऐलान करना था, वो बहुत खौफनाक प्लान बना है उनका और उसके मुताबिक उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के साथ जोड़ते हैं, चाहे वो कोहला का एंट्री पॉइंट हो, चाहे वो हुलाड़ का एंट्री पॉइंट हो आज़ाद पतन से आगे जो है, या चाहे वो मुजफ्फराबाद से आगे जो KPK के साथ लगता है लोहार गली का एंट्री पॉइंट हो, ये जितना भी एंट्री पॉइंट्स हैं अवाम ने इनकी तरफ रुख कर दिया है। इन एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एक खौफनाक सूरत हाल बन जाएगी। जब आप एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर देंगे तो इसका मतलब है आपने पाकिस्तान से अमलन जितनी भी रसद हो रही है, जितनी ट्रैफिक है, जितनी रवानी है, सबको आपने काट दिया। आपने पाकिस्तान को कश्मीर से अमलन काट दिया। ये एक बहुत खौफनाक मूव होगी। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर तसादुम का खदशा पैदा होगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो फोर्सेस को भेजा गया है उसकी आवाम के साथ लड़ाई होगी और उसमें फिर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैल सकती है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो क़ुयूम न्याज़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि आज़ाद कश्मीर के अमन को तबाह कर दिया गया है। नहते और पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। एक नौजवान की शहादत और दर्जनों ज़ख्मी होने की इतलात काबिल अफसोस हैं। इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं उनकी हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये जितने भी इनके जो मुतालबात हैं इनको तस्लीम करना चाहिए, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अवामी एक्शन कमेटी के जो रुए रवाएँ शौकत
नवाज़ मीर साहब, उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस है हमें पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, लानत है ऐसे मीडिया के ऊपर जो झूठी खबरें चला रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये झूठी खबरें चलाई जा रही हैं कि हमने फायरिंग की है। ये उन्होंने मुतालबा किया उस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के ज़ोमाने के मुजफ्फराबाद के अंदर अवाम पहुँचे, यानी नीलम वैली के काफ़िले भी मुजफ्फराबाद में पहुँचे, जेलम वैली के काफ़िले भी मुजफ्फराबाद में पहुँचे, और इधर से रावलाकोट से, कोटली पलंदरी से जो हज़ारों लोग सड़कों के ऊपर हैं, उन्होंने भी मार्च का आगाज़ कर दिया है टूवर्ड्स मुजफ्फराबाद या टूवर्ड्स एंट्री पॉइंट्स। अब सूरत हाल बढ़ रही है। जब से ये फायरिंग हुई है उसके बाद से आज़ाद कश्मीर की बहुत बड़ी तादाद में आवाम सड़कों के ऊपर है, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अंदाज़ा नहीं है बहुत सारे लोगों को कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, या अगर अंदाज़ा है भी तो फिर वो अगर खामोश हैं ये जानकर कि कश्मीरी अब की बार बेकाबू हैं, तो फिर वो मुजरम हैं। उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि कश्मीरियों की अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एक नुमाइंदा जमात बन गई हुई है, और उसको कश्मीर की आवाम की एक सबसे ज़्यादा ताईद हासिल है, और उसके पीछे लोग खड़े हैं क्योंकि लोगों को उस पर एतबार है। लोगों को पता है कि इनकी वजह से हमें रिलीफ मिला हुआ। ये कॉमन सेंस की बात है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी जिस कमेटी की वजह से बिजली इतनी सस्ती हो गई, आटा इतना सस्ता हो गया, वो सब लोग घरों में बात करते हैं, मार्केटों में बात करते हैं कि भाई इनके लिए निकलेंगे, इनके लिए हम सड़कों के ऊपर आएंगे, तो वो लोग उनके लिए निकल रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि लोग उनके लिए सड़कों के ऊपर हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आवाम उनके पीछे है। ये हकीकत है भाई, इससे इनकार मत करें। यहाँ पे जो वफाक में गवर्नमेंट बैठी हुई है उसके ऊपर बहुत लाजम है ये कि वो अपने बंदे भेजें वहाँ पे, उन लोगों को इंगेज करें, उनकी बातचीत सुनें। यहाँ पे BBC ने लिखा है उनके ऊपर, तमाम बड़े इदारे इस वक्त एक हेडलाइन बनी हुई है, जगह जगह दुनिया में उनके हक में जितने कश्मीरी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। कोटली के एंट्री पॉइंट सील हुए हैं, फिर जो रावलाकोट के अंदर आवाम का एक समंदर जो है वो सड़कों के ऊपर निकला है। कोटली के अंदर आवाम बहुत बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकली है। नीलम वैली का मुझे था कि नीलम वैली में चूँकि बहुत पुरअमन लोग होते हैं, वो बाज़ार जो है वो शायद खुले होंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले वहाँ से लोगों ने वीडियो बनाई और वो फिर बरार कोट पहुँचे, मुजफ्फराबाद क्रॉस करके KPK के अंदर जाके उन्होंने वहाँ से उनको अपलोड किया, और उन्होंने बताया कि भाई नहीं, नीलम वैली का जो बाज़ार था वो बिल्कुल बंद था। ब्रेडफोर्ड में मुजाहरा हुआ है, बर्मिंघम में मुजाहरा हुआ है, कश्मीरी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, और अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लीडर ये कहने की रियासत हमें मार रही है और हम किसी तौर भी हम मर जाएंगे, लेकिन हम अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जब लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि हम इस हद तक आगे जाएंगे, तो फिर यार एक स्टेप पीछे ले लें, उनके साथ बातचीत कर लें। प्लीज़ कश्मीर का मन ख़राब मत करें। कश्मीर इस वक्त जल रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है सब लोगों को। जो बंदे जहाँ जहाँ हैं, जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत लाजम है कि वो कश्मीर को ऐसे जलता हुआ मत छोड़ें। कोई गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है इस वक्त, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी नहीं है। कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई हुकूमती नुमाइंदा कश्मीर में ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, सब छुपे हुए हैं। सबको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। अवाम की जितने जो अवामी सियासतदान थे, मैं देख रहा था कि कोटली में चूँकि चौधरी यासीन है और वो बड़े मकबूल सियासी रहनुमा हैं वहाँ के, और वो बरसों से वो अपना हल्का जीतते हैं। उनके हल्के में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है और वो सामने नहीं आए, उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं की। और मुझे हैरत हुई है ये देख के कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, राजा साकिब मुजीद लोग, वो आ गए अवाम के सामने आमने और उन्होंने हल्ला बोल दिया। और फिर जो अब उनके ऊपर हो, उनके हवाले से जो हो रहा है, वो सब दुनिया देख रही है, उनके ऊपर लान तान हो रही है कि भाई आप आवाम के हकूक़ के लिए निकले। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ना, इसकी तारीख़ है ये 1949 से इसकी तारीख़ है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कभी भी अवामी राय आमा के हक़ में नहीं रही। 1949 से लेकर ग़ुलाम अब्बास से लेकर इनकी तसादम हुआ केच खुर्शीद के साथ, फिर एक ये जमात दो हिस्सों में बट गई। और उसके बाद फिर जब इलेक्शंस हुए 1960 में, तो ग़ुलाम अब्बास नहीं चाहते थे इलेक्शंस हों, और केच खुर्शीद ने कहा कि नहीं इलेक्शंस होने चाहिए। उस पर तसादम हुआ, उस पर फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हुए। उसके बाद से आज तक कभी भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अवामी राय आमा की हिमायत नहीं की। चाहे वो मुजाहिद अव्वल हूँ, वो बहुत बड़े आदमी थे, उनका बड़ा एहतराम है। उसके बाद अतीक ख़ान तो इतने नहीं है। उसके बाद फिर आगे ये जो नस्ल आ गई है, जो अवामी
मार्च के ऊपर तसादम कर रहे हैं, ये कभी भी अवामी राय आमा के हमायती नहीं रहे और आज भी इन्होंने वही किया। बाकी जितनी भी आज़ाद कश्मीर की रियासती जमातें हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, कोई बंदा ग्राउंड पे नहीं है। तो इसलिए वफाक के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है आयत कि वो इस मामले को समझे, इस मामले में अपना किरदार अदा करे। यहाँ जो साहिब बसीरत लोग हैं उनके ऊपर ये लाजम है कि वो जाएँ कश्मीरियों के साथ बैठें। जो लोग ये नाज़रीन आपको बता रहे हैं ना कि ये चंद एक लोग हैं, ऐसा नहीं है, यकीन माने ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, ये लाखों में हैं ये लोग, और ये आपको अंदाज़ा अभी हो जाएगा कल तक। और BBC ने इसको रिपोर्ट किया कि हुकूमत का इल्ज़ाम है कि अवामी एक्शन कमेटी अब आवाम की नहीं बल्कि सिर्फ ताजरों की नुमाइंदा कमेटी है, जबकि एहतजाज की काल देने वालों का कहना है कि अवामी मुतालबात पर अमल दरामद न होने पर वो इस इक़दाम पर मजबूर हुए हैं। ये कुछ चंद लोग नहीं हैं, ये हज़ारों में हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में, और ये अभी निकले। और ये जब आप मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने ज़्यादा है, इनकी कितनी वर्थ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।